समस्या जो है कि हमें वेतन समय से मिलना चाहिए। हर 2 महीने बाद हम आते हैं कि हमको वेतन दे दीजिए, हमको वेतन दे दीजिए। आखिर क्यों ऐसा होता है? हमारे विभाग में सिर्फ और गोंडा में हर जिले के शिक्षक वेतन पा चुके हैं, सिर्फ गोंडा को छोड़ के। बहुत से शिक्षक जो लोन ले रखे हैं उनकी EMI कटना है, शादी है, बहुत सी समस्याएं, बीमार हैं, दवा नहीं ले पा रहे हैं, उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है, जबकि सरकार के द्वारा समय से बजट जनपद को प्रेषित किया जा चुका है। और ये स्थिति कोई इस महीने की नहीं है, हर दूसरे तीसरे महीने गोंडा एकदम अद्भुत जिला बन चुका है। हर प्रदेश के हर जिलों में समय से वेतन भुगतान हो जाता है, 1 तारीख को वेतन भुगतान होता है, लेकिन हम लोगों को कभी भी समय से वेतन भुगतान नहीं हो पाता। इस साल में ये तीसरा चौथा हमारा धरना है सिर्फ वेतन के लिए। हर 2 महीने बाद हम शिक्षक सड़कों पे उतर आते हैं कि हमको वेतन दे दीजिए, जो कि कोई भीख नहीं मांग रहे, हम पूरे महीने काम करते हैं तब जाके हम वेतन मांगते हैं। अगर एक दिन स्कूल ना जाए तो हमारे पीछे जांच की टीम बैठा दी जाती है। 8 बजे पहुंचना तो 7:45 बजे हम स्कूल होने चाहिए, लेकिन हमको वेतन चाहिए 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हम इंतजार करते हैं। उसके बाद EMI पे हमारे टैक्स लगता है, जो भी सारी चीजें हैं उस पे हमारा कहीं ना कहीं हमको पेनल्टी देनी पड़ेगी, वो भी हमारे सिर पे ही आ जाती है। तो हमें खाली ये बता दिया जाए कि शिक्षक को वेतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ताकि हम अपनी EMI और जो बच्चों की फीस है सब स्कूल से बैठा के घर खर्च भी समझ लेंगे कि है ही नहीं है। बस ये मेरी सबसे बड़ी समस्या जो है कि हमें वेतन समय से मिलना चाहिए। हर 2 महीने बाद हम आते हैं कि हमको वेतन दे दीजिए, हमको वेतन दे दीजिए। आखिर क्यों ऐसा होता है? हमारे विभाग में सिर्फ और गोंडा में हर जिले के शिक्षक वेतन पा चुके हैं, सिर्फ गोंडा को छोड़ के। माननीय योगी जी ने तो वेतन का आदेश कब का दे दिया होगा, हर जिले में वेतन मिल भी चुका है। बोनस जो कि हमको दिवाली के पहले मिलना चाहिए था, दिवाली कब की खत्म हो चुकी है, खर्चे भी पूरे हो चुके हैं, अकाउंट खाली चल रहा है। क्या घर पे बता दें कि पैसा नहीं आया है? बच्चे नहीं सुनते हैं, गार्जियन नहीं सुनते। सिंगल अर्निंग सोर्स होने के कारण मैं तो ये समझती हूँ कि शायद राशन भरवाने की भी दिक्कत हो जाएगी। मेरी खुद की दादी एक्सपायर हुई हैं, उनकी 13वीं है, उनकी 13वीं में मैं क्या बता दूं कि हमारे यहाँ वेतन नहीं आया है, तो बस करे कोई भरे कोई। इसलिए जो करता है उसी के ऊपर सजा होनी चाहिए। शिक्षक पढ़ाने का जिम्मेदार है, वेतन देना अधिकारियों के बात है। हमें वेतन मिलना चाहिए किसी भी सूरत में। हम लोगों का बेसिक पसंदीदा अध्यापकों का वेतन पिछले 1.5 महीने से रुका हुआ है और अकारण रुका हुआ है, कोई कारण ही नहीं है। कारण यह है कि यहाँ पर कोई भी लेखा अधिकारी कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार? अब ये तो विभागीय मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को ये समझना चाहिए कि यहाँ पे कोई कार्य क्यों नहीं कर रहा है। और पिछले 10 साल से 15 साल से ऐसा कौन सा चुंबक या गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा है कि यहाँ पे बाबू उसी कुर्सी से चिपके हुए हैं, ना उनका कोई स्थानांतरण हो रहा है, ना पटल परिवर्तित हो रहा है। तो ये जाँच का विषय बनता है। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हर दूसरे महीने हम शिक्षकों को, शिक्षक एक सम्मानित पद होता है और हमको हमारा पारितोषिक, हमारा जो मजदूरी है, कार्य किया जाता है, उसके बदले में जो हमको वेतन मिलता है, उसके लिए हमें रोज सड़कों पर ना आना पड़े। हम लोगों का सासमय वेतन भुगतान हो जाए, हम लोगों को आर्थिक और मानसिक कष्ट ना पहुंचे, शोषण ना हो। हम लोगों का समय से वेतन मिलेगा तो हम लोग समय से कार्य भी मन लगाकर कर पाएंगे। जी। कितने महीनों से वेतन रुका है? पिछले 1.5 महीनों से वेतन नहीं मिल पाया है और ये स्थिति कोई इस महीने की नहीं है, हर दूसरे तीसरे महीने गोंडा एकदम अद्भुत जिला बन चुका है। हर प्रदेश के हर जिलों में समय से वेतन भुगतान हो जाता है, 1 तारीख को वेतन भुगतान होता है, लेकिन हम लोगों को कभी भी समय से वेतन भुगतान नहीं हो पाता। और अब की बार की तो स्थिति ये रही है कि दिवाली सूखी चली गई, छठ का महापर्व सूखा चला गया और ऐसे कई त्योहार चले गए, ना तो हमको दिवाली का बोनस मिल पाया, ना तो हमको समय से वेतन मिल पा रहा है, ना तो हमारा DA डिफरेंस मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें, ये हम जिम्मेदार लोगों से पूछना चाहते हैं। तो यहाँ आप लोग DM आवास के ठीक गेट के सामने ज्ञापन देने आए हैं? जी, हम लोग दर दर भटक चुके हैं, कार्यालय दौड़ चुके हैं, पिछले 10 दिनों से दौड़ रहे हैं। दिवाली से पहले प्रयास कर रहे हैं, कभी लेखा अधिकारी कार्यालय तो कभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पे जा रहे हैं, कहीं भी सुनवाई नहीं हुई है। तो आज शिक्षक संघर्ष समिति ने यह निर्णय लिया है कि हम DM महोदय का घेराव करेंगे और मामले को संज्ञान लेंगे कि इस प्रकरण को प्रदेश स्तर तक पहुंचाया जाए और जल्द से जल्द हम लोगों को वेतन भुगतान करवा के आर्थिक और मानसिक की जो दुर्दशा है हम लोगों की, इससे मुक्ति दिलवाई जाए। समस्या ये है कि समय से वेतन नहीं मिलता है। हर दूसरे महीने की यही कहानी है कि पहली तारीख को वेतन कभी नहीं आता है, 10 तारीख 15 तारीख हर महीने यही कहानी रहती है। कोई भी यहाँ पर आकर लेखा अधिकारी कोई भी काम नहीं करना चाह रहा है। सबसे बड़ी रीजन है कि बाबू यहाँ पर बस्ट है। कितने महीने से आपका वेतन रुका हुआ है? हमारा वेतन को 1.5 महीना हो गया है और 1 तारीख को आना था, आज 13 तारीख हो गई है, नहीं आया है अभी तक। कितनी बार आपने इसके बारे में संबंधित जनों से? अभी तक यहाँ पर 4 बार शिकायत हो चुकी है
और अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ यही कहा आश्वासन दिया जाता है हर बार, लेकिन कुछ भी काम नहीं होता है। डीएम से कितनी बार आपने मिला? डीएम से 4 बार ज्ञापन डीएम को भी दिया जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। बस यही कहा आश्वासन दिया जाता है कि लेखाधिकारी को हम लेटर प्रेषित कर रहे हैं, आएंगे, लेकिन कोई भी लेखाधिकारी नहीं आना चाह रहा है और कोई भी काम नहीं करना चाहता है। पर सबसे बड़े रीज़न है कि यहाँ पर बाबुओं का स्थानांतरण नहीं हो रहा है। वो लंबे समय से यहाँ रुके हुए हैं, अपनी तानाशाही कर रहे हैं। मामला यह है कि लगभग 10,000 शिक्षक हैं जिनको समय से वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिसका मुख्य कारण है लगभग 27 साल से एक पटल पर कार्यरत अनुपम पांडे, जिसके खिलाफ एसटीएफ भी जांच कर रही है, एसआईटी भी जांच कर रही है। लगभग आधा दर्जन मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन उसका स्थानांतरण नहीं हुआ। उसके भ्रष्टाचार के नाते उत्तर प्रदेश की कोई भी लेखाधिकारी जनपद गोंडा में काम नहीं करना चाह रहा है। लगातार कम से कम 500 करोड़ का फर्जी भुगतान हो जाने के कारण लगभग 10,000 शिक्षक जो समय से वेतन नहीं पा रहे हैं। भ्रष्टाचार कोई दूसरा कर रहा है, भुगत कोई दूसरा रहा है। मैं जिलाधिकारी महोदय के आवास पे आया हूं। मैं जिलाधिकारी महोदय से मांग करता हूं कि भ्रष्ट लेखा वो अनुपम पांडे के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज कराया जाए और कार्यालय से उनका स्थानांतरण कराया जाए और शिक्षकों को 1 तारीख तक समय से वेतन भुगतान किया जाए। आज 13 नवंबर बीत रहा है। बहुत से शिक्षक जो लोन ले रखे हैं उनकी EMI कटना है, शादी है, बहुत सी समस्याएं, बीमार हैं, दवा नहीं ले पा रहे हैं, उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है। जबकि सरकार के द्वारा समय से बजट जनपद को प्रेषित किया जा चुका है और इस भ्रष्टाचार के कारण शिक्षक लगातार परेशान है, दुखी है और अपना कार्य नहीं कर पा रहे। अभी हाल में आपने देखा है कि फर्नीचर जैसे जो बच्चों के कार्य में भी बीएसए द्वारा भ्रष्टाचार किया गया, ऐसे ही भ्रष्टाचार लेखा कार्यालय में व्याप्त है। इन सारे लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे दुखद बात है कि लगातार शिक्षक संगठन इस संबंध पर बार बार अपनी समस्याओं को उठाता है, लेकिन प्रशासन के द्वारा इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार, लगभग 500 करोड़ से अधिक गलत भुगतान कोई दूसरा कर रहा है, भ्रष्टाचार कोई दूसरा कर रहा है। लेकिन ऐसे शिक्षक पीड़ित हैं जो समय से स्कूल जाते हैं, समय से अपना काम करते हैं, उनको समस्याएं आ रही हैं। भ्रष्टाचार का यह आलम है कि 1.5 साल से एरियर भुगतान नहीं हो रहा और शेष भुगतान नहीं हो रहा, जीपीएफ का भुगतान नहीं हो रहा। उसका मुख्य कारण है जो एक सिंडिकेट चल रहा है, सिंडिकेट अनुपम पांडे द्वारा चलाया जा रहा है। उनके नाते पूरा जनपद बहुत दुखी और परेशान है। किसी भी शिक्षक को समय से वेतन नहीं मिल पा रहा, किसी को समय से एरियर नहीं मिल पा रहा। उसका मुख्य कारण है लेखा कार्यालय में तैनात बाबू स्थित है कि कोई भी लेखाधिकारी लेखा कार्यालय में कार्य नहीं करना चाहता। अभी जिलाधिकारी महोदय ने कल एक राजीव राय साहब का क्या नाम है तैनाती की है, लेकिन आज तक अभी तक कार्यभार नहीं ग्रहण किए। उसका मुख्य कारण है भ्रष्ट बाबू, भ्रष्ट व्यवस्था। क्या डरते हैं वहाँ पे? बिल्कुल डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं। बाबू की इतनी यह स्थिति हो गई, जो 500 करोड़ का फर्जी भुगतान करने के बाद उनका भी हस्तांतरण नहीं हो रहा है, वो जेल नहीं गए और लगभग जिसके कारण 8,000 शिक्षक समय से वेतन नहीं पा रहे हैं, प्रभावित है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दीपावली के पहले ही बोनस का ऐलान किया था। अन्य जनपदों में बोनस भी भुगतान हो गया, लेकिन 8,000 शिक्षकों को बोनस नहीं मिला। गोंडा में रसोइयों का मानदेय नहीं मिला, शिक्षा मित्रों को मानदेय नहीं मिला। इतनी समस्या होने के बाद प्रशासन, शासन सब खामोश है। कोई एक ठोस कदम, उचित कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। मैं मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस पर शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सी महिलाएं अन्य जनपद से आके यहाँ पोस्ट हुई हैं, उनको कमरे किराया देना है, बहुत सी समस्याएं, बच्चों को फीस देना है, लेकिन कुछ नहीं। हम लोग मांग कर रहे हैं, संगठन मांग कर रहा है, शिक्षक सड़क पे हैं, लेकिन सारे लोग मस्त हैं। आज हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन जुटे हैं। विगत 5-6 बार हम लोग ज्ञापन भी दे चुके हैं। हम लोगों का 1.5 महीना बीतने को है, अभी तक न शिक्षकों का, न शिक्षा मित्रों का और न निदेशकों का, न रसोइयों का मानदेय नहीं पोस्ट हुआ। 1.5 महीने से वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। सब भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं, सड़कों पे आ चुके हैं। और इस जो शिक्षक जो है सुबह से जाके शाम तक अपना अध्ययन करे, बच्चों को पढ़ाए, उसके बाद उसको धरना देना पड़े, ये भारत का दुर्भाग्य ही है।
कि ये हम लोगों को सड़कों पर आना पड़ रहा है। शिक्षक जब सड़क पर आता है तो समझ लीजिए कि समाज किस स्तर पे जा चुका है। गेट पे कितने देर से खड़े हैं आप? हम लोग विगत अभी इसके पहले जिलाधिकारी कार्यालय पे गए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पे गए थे, वहाँ घर ज्ञापन दिए। उसके बाद ये हम लोगों का 5वां ज्ञापन है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। डीएम साहब से मिले निकल के नहीं? नहीं, डीएम मैडम का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, आधा 1 घंटा हो गया लगभग, अभी अंदर से कोई नहीं आया है। लेकिन हम लोग बिना जिलाधिकारी से मिले यहाँ पर अनवरत धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि आश्वासन से जो है हम लोग परेशान हो गए। 5 बार ज्ञापन दे चुके, लेकिन उसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। कितनों की संख्या में यहाँ पे लोग शामिल हो? यहाँ हम लोग 400 से 500 की संख्या में समस्त शिक्षक, महिला शिक्षिकाएं और शिक्षक लोग इकट्ठा हुए हैं। कहाँ से लोग आए? पूरे ब्लॉकों से, जनपद के 16 ब्लॉकों से शिक्षक आए हैं। और अगर हम लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग बृहद आंदोलन करेंगे, सड़क जाम करेंगे। अनैतिक कार्य हम लोग नहीं करना चाहते, लेकिन हम मजबूरी बस अगर ऐसा प्रशासन चाहता है तो उसके लिए हम लोग बाध्य होंगे।